नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पश्चिम बंगाल दौरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होगा स्वागत। कार्यक्रमों में शामिल होकर जनता से करेंगे संवाद। प्रदेश भर में होली की धूम। लोक भवन में धूमधाम से मनाया रंगों का पर्व। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों के सुख जीवन में सुख समृद्धि की कामना। प्रदेश में रमजान और होली को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। भारी पुलिस बल तैनात। अराजकता से निपटने के लिए सख्त निगरानी जारी। त्योहार पर दून अस्पताल अलर्ट मोड पर। मारपीट और एलर्जी मामलों से निपटने के लिए की गई अतिरिक्त व्यवस्था। प्रशासन ने सुरक्षित रंगों के उपयोग की दी सलाह। मरीजों की देखभाल के लिए तैयारी पूरी। और ईरान युद्ध के बीच खाड़ी देशों में फंसे चंपावत के 8 नागरिक सुरक्षित। सभी दुबई और बहरीन में है कार्यरत। प्रशासन और दूतावास के जरिए निरंतर संपर्क में। फिलहाल किसी ने वतन वापसी की नहीं जताई इच्छा। और सबसे पहले खबरें रंगों के पर्व होली की। देहरादून में लोक भवन में होली का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि होली का यह पावन पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि लाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से कहा कि प्रदेश और राष्ट्र के लिए काम करें। पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को होली के इस दिवस पर, इस क्षण पर बहुत बहुत मुबारक। ये जो आप सबके अंदर में उत्साह, हर्ष, उल्लास दिखाई देता है इस पर्व, इसका सबसे बड़ी जो बात है वो है समरसता की। किस प्रकार स्नेह से एक दूसरे के साथ जुड़े, हमारी यूनिटी, हमारा इकट्ठा रहना। रंगों का मतलब यही है कि कोई भी रंग हो प्रभु का, सब एक रंग में कैसे मिले। ये पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ लेकर आए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये त्यौहार हमको सबको एक रस होकर, समरस होकर, सामाजिक रूप से जो हमारा ताना बाना है उसको और मजबूती प्रदान करता है। पूरे साल भर आगे हम सब लोग मिलकर काम करें, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एकमेव होकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें, प्रदेश के लिए काम करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हर्षोल्लास के पावन त्योहार होली की आर्थिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व समाज में एकता और अपनत्व का रंग घोलकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर में रंगों का पर्व होली हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। बीती रात विधि विधान से होलिका दहन के बाद आज सुबह से ही शहर की गलियों में रंगों की बौछार नजर आई। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। जगह जगह ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग थिरकते दिखे और सामूहिक होली मिलन कार्यक्रमों में आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। रंगों का पर्व होली पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के सल्ट क्षेत्र में भी होली का उत्सव बड़े हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया।
सल्ट विकासखंड के रतखाल, मानिला, डोटियाल सहित कई गांवों में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक झोड़ा चांचरी गायन, ढोलक की थाप और डीजे की धुन पर सामूहिक नृत्य कर पर्व का आनंद लिया। रुड़की और मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। रमजान और होली को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जगह जगह चौकसी बरतने का काम कर रहा है। हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की अराजकता से निपटा जा सके। रुड़की और मंगलौर क्षेत्र के हर गांव और कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हरिद्वार में बुधवार को पतंजलि योगपीठ परिसर में पारंपरिक ढंग से फूलों की होली खेली गई। रंग और गुलाल के बीच योग साधकों और संतों के साथ उत्सव मनाने के बाद बाबा रामदेव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हम अनादिकाल से प्रेम और सद्भाव की होली खेलते आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज दुनिया के कई हिस्सों में खून की होली खेली जा रही है। युद्ध किसी का समाधान नहीं है। दुनिया युद्ध से नहीं, योग से जीती जा सकती है। होली के अवसर पर हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में फूलों की होली खेलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बाबा रामदेव ने इसराइल ईरान तनाव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। 96,08,53,126 वर्षों से सृष्टि के आदि काल से वसंत ऋतु के आगमन पर हम ये वासंती नवसृष्टि के रूप में होली मनाता है। होली रंगों का त्योहार है, ज्ञान का, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, मानवता का रंग, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के रंगों से हम सृष्टि के आदिकाल से रंगे रहे। पौड़ी में होली के अवसर पर शहर भर में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम देखने को मिल रही है। कई जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और स्थानीय लोग शामिल हुए। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी, नगरपालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी और कांग्रेस नेता सुंदरलाल मोयाल ने अलग अलग जगहों पर होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें पारंपरिक होली गीतों के साथ लोगों ने जमकर उत्साह दिखाया। ढोलक और मंजीरों की थाप पर जन समूह झूम उठा। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यालय में होली मिलन का कार्यक्रम करवाया और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सभी आम जनमानस यहाँ पर उपस्थित हुए और मार्गदर्शक के रूप में भी यहाँ पर महिलाएं उपस्थित थी। सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ आपस में प्यार से एक दूसरे के गले लगे, रंग से टीका किया। सबसे पहले जो हमारी पुरानी परंपरा थी कि पहिया पूछ के लेकर के आते थे, उसको रोपते थे, फिर होली का बनाते थे, तो उसी को जीवित करते थे। पिछले साल हमने इसकी नींव रखी थी और इसको आगे बढ़ाते हुए इस साल भी पहिया का पूजन किया गया। पूरे नगर में पहिया का भ्रमण करवाया गया और आज अभी यहाँ पे पहिया रोपा गया है। और साथ ही साथ जो पहले परंपरा होती थी, अब होलियार आते थे, सब गाते बजाते, खुशियाँ का माहौल रहता था। उसी तरह से आज भी आप देख रहे होंगे पीछे की जो खुशी इस चीज की है कि जो बाहर से भी बुलाए हुए होलियार, तो वो छोटी उम्र के हैं सारे। देहरादून जिले के विकासनगर में होली का उत्सव इस बार सामाजिक और राजनीतिक रंगों से भी सराबोर नजर आया। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह में शिरकत की। एक निजी फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अपनी धर्मपत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के साथ पहुंचे। दोनों ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। सभी को मिलजुल कर समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलानी चाहिए। बहुरंगी संस्कृति और होली तो हमारे देश की परंपराओं, आध्यात्म, सब चीज का मिश्रण है। अधर्म पे धर्म की विजय है और ये एक बहुत ही वसंत ऋतु का आगमन है तमाम तरीके के, और इसी वजह से ये गुलाल रंग बिखेर करके हम बस ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे क्षेत्र के लोगों के जीवन में, हमारे प्रदेश के लोगों के जीवन में, देशवासियों के जीवन में हमेशा खुशियों के रंग इसी प्रकार से खिलते रहें। होली के पावन अवसर पर रुड़की में प्रेस क्लब के कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
इस दौरान फूलों की होली खेली गई, एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी गईं और गुंजिया खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। क्लब की ओर से सभी सदस्यों को होली की शुभकामनाएं सहित उपहार भी भेंट किए गए। समारोह का माहौल रंग, उमंग और आपसी सौहार्द से सराबोर रहा। देहरादून में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं देहरादून के बाजारों में जगह जगह मिठाई की दुकानों पर लोग कई तरह की गुंजिया खरीदते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पहले घर की गृहिणियां कई महीनों पहले होली की तैयारी करते हुए गुंजिया बनाती थीं। अब हर जगह इसको बनाया जाने लगा है, जिसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के बरा स्थित गंगवार फार्म हाउस पर होली मिलन समारोह में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। बरा फार्म हाउस पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार ने संयुक्त रूप से बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने संबोधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की तारीफ करते हुए कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान के रक्षक हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को हक दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वो अनुसूचित जाति और जनजाति के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्त किए जाने की मांग करेंगे। कि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है। बाबा साहब ने हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हक के अधिकार के लिए बातें कही नहीं, उसको लिख दिया संविधान में। और अभी सब सरकारों की जिम्मेदारी है कि उस भावना को पूरा करें, उस स्पिरिट पे काम करें। और जो भारतीय जनता पार्टी का है कि जो सबसे पिछड़ा अंत्योदय का मैं जो रिक्त पद है अनुसूचित जनजाति के प्रदेश सरकार मैं जरूर बात करूँगा विजय से कि हमने यहाँ पर स्थापना की क्योंकि हमारी ये भाई लोग यहाँ ज़्यादा संख्या में उपस्थित हैं। माननीय मंत्री से मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि ग्राम बरी में एक वहाँ पर हमारी जगह है जिसे बोलते हैं अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क में मूर्ति नहीं थी, वहाँ पर मूर्ति लगाने के लिए किया, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घोषणा की। और मैंने भी मंच के माध्यम से हर होली जिस दिन पूजन होगा उस दिन अम्बेडकर जी के जयंती पर यहाँ पर इसी तरह से पर्व जैसे रूप में मनाया जाए। लालकुआ में होली पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के मकसद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। त्योहार के मद्देनजर नगर में सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और आमजन को कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बल और महिला पीएसी कर्मियों के साथ नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। पुलिस बल कतारबद्ध होकर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करता रहा। इससे आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत हुआ। वहीं एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली का पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं और किसी को चोट न पहुंचाएं। त्योहार बनना चाहिए कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे मनाने वाला त्योहार बनाना चाहिए, परंतु इसके आड़ में कोई एक व्यक्ति को या कोई ग्रुप को या किसी समुदाय के लोगों को जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करना ये सब करता है और किसी प्रकार का जानबूझ के अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उकसाता है, तो उसको भी हम सख्ताई से लेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। दून अस्पताल में होली के मद्देनजर विशेष तैयारियां की गईं। त्योहार के दौरान संभावित दुर्घटनाओं, मारपीट और रंगों से होने वाली एलर्जी के मामलों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने का फैसला लिया। अस्पताल के इमरजेंसी विभाग से जुड़े ईएमओ डॉक्टर अमित ने जानकारी दी कि होली खुशियों का पर्व है, सभी को इसे सुरक्षित तरीके से मनाना चाहिए, लेकिन हर साल शराब के सेवन और आपसी विवाद के कारण मारपीट के मामले बढ़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि रंगों की वजह से आंखों में जलन, एलर्जी, त्वचा संबंधी समस्याएं और चोट के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आते हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए मेडिकल टीम को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ, सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और त्वचा रोग विशेषज्ञों की विशेष तैनाती की गई है। साथ ही सभी वरिष्ठ डॉक्टरों को भी उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। लोग मतलब कि अल्कोहल की वजह से या कुछ अपने उसकी वजह से मतलब कि रंगों की वजह से मारपीट के केसेस ज्यादा आते हैं और रंग से एलर्जी के वगैरह, आंखों की दिक्कत वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमारे सारे मेडिकल टीम सब यहीं रहेंगे, मतलब आज से रहना हमने शुरू कर दिया है उनको,
जैसे ज़्यादातर मतलब कि हड्डी वाले और इसके सर्जरी वाले, आई वाले और स्किन वाले, तो सारे डॉक्टर हमारे यही प्रीमियम में उपलब्ध रहेंगे, सारे सीनियर डॉक्टर भी रहेंगे यहाँ पर, तो जिससे मरीजों को मतलब दिक्कत ना आए। युद्ध के बीच खाड़ी देशों में फंसे चंपावत जिले के 8 नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि इनमें से 6 लोग पूर्णागिरी तहसील के हैं जो दुबई और बहरीन में काम करते हैं। प्रशासन इन सभी के साथ लगातार संपर्क में है और दूतावास के जरिए हेल्पलाइन भी जारी की गई है। डीएम के मुताबिक फिलहाल किसी ने वतन वापसी की इच्छा नहीं जताई है, लेकिन प्रशासन एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से अन्य लोगों का डेटा भी जुटा रखा है। उन्होंने अपील की है कि अगर कोई और भी वहां फंसा हो तो प्रशासन को तुरंत सूचित करें। जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें जो युद्ध की स्थिति है और इसी क्रम में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार के भी निर्देश हम सभी को प्राप्त हुए हैं। इसमें सभी एम्बेसीज जहाँ जहाँ ये हमले रिपोर्टेड हैं, सभी एम्बेसीज में भारत का जो दूतावास है उन्होंने नंबर्स जारी किए गए हैं, जिनको हम लोग अपने जो माध्यम है प्रचार प्रसार पोर्टल्स हैं उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो सूचना है उसके आधार पर हमें लगभग 6 लोग पूर्णागिरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत रिपोर्ट किया है, जिनके जो कि इन जगहों पे हैं, जिसमें बहरीन में एक हैं और दुबई में है। इसके अतिरिक्त कुछ अभी और सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, शाम तक और स्थिति क्लियर हो जाएगी। बट अभी तक हम लोग को लगभग 8 के आसपास ऐसे लोग जो हैं जो कि अभी विदेश में हैं और विभिन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, उनसे हम लोग लगातार कांटेक्ट में हैं। नगर में हिंदू संगठन के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग एक युवक की किडनैपिंग करके उसके परिवार से 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। 2 मार्च को ये 5 लोग जबरन युवक शक्ति पुंडीर निवासी भोजावाला के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट उन्होंने की और उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर किडनैप कर लिया। किडनैप किए गए युवक की माता से 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। वहीं पुलिस द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह शाम हल्की ठंड और दोपहर में बढ़ती गर्मी के कारण संक्रमण जनित बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी स्थित दून अस्पताल के ओपीडी में इन दिनों मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। अस्पताल के फिजिशियन और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार जी कौल के अनुसार केवल एक दिन की ओपीडी में ही लगभग 124 मरीजों को देख चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन दिनों वायरल इन्फेक्शन और गले के संक्रमण यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या ज्यादा है। मरीजों में बुखार, खांसी, बलगम, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, आंखों में पानी आना जैसी शिकायतें आमतौर पर देखी जा रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के उतार चढ़ाव से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे सामान्य संक्रमण भी तेजी से असर दिखाने लगता है। विशेषज्ञों के मुताबिक बाहर का अधपका या अस्वच्छ भोजन और दूषित पानी इन बीमारियों की मुख्य वजह है। ओपीडी बेसिस जो है ऐसे सच कोई सिक पेशेंट एडमिट नहीं हो रहा। ओपीडी संख्या जिनके भी हमने ब्लड टेस्ट करवाए हैं उनके वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है, वो वही बाहर का खाना खाने से जो कि प्रॉपरली नहीं बना हुआ, पुख्त नहीं है, गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से होता है। तो हाँ, अगर आप टोटल संख्या की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन जिसके अंदर थ्रोट इन्फेक्शन जिसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं वो, प्लस टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड फूड पॉइजनिंग, इनकी पेशेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। पवित्र पर्व होली के अवसर पर राजधानी देहरादून रंगों की बौछार और खुशियों से सराबोर नजर आई। शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गिले शिकवे दूर किए और प्रेम का संदेश दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहाँ छोटे बच्चे पिचकारियों के साथ मस्ती करते दिखे। युवाओं ने गीत संगीत की धुन पर जमकर नृत्य किया। सामूहिक होली मिलन कार्यक्रम में लोगों ने आपसी सौहार्द और शांति की कामना के साथ त्योहार मनाया। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पश्चिम बंगाल दौरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होगा स्वागत। कार्यक्रमों में शामिल होकर जनता से करेंगे संवाद।
प्रदेश भर में होली की धूम, लोक भवन में धूमधाम से मनाया गया रंगों का पर्व। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश में रमजान और होली को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। भारी पुलिस बल तैनात। अराजकता से निपटने के लिए सख्त निगरानी जारी। त्योहार पर दून अस्पताल अलर्ट मोड पर। मारपीट और एलर्जी मामलों से निपटने के लिए की गई अतिरिक्त व्यवस्था। प्रशासन ने सुरक्षित रंगों के उपयोग की दी सलाह। मरीजों की देखभाल के लिए तैयारी पूरी। और ईरान युद्ध के बीच खाड़ी देशों में फंसे चंपावत के 8 नागरिक सुरक्षित। सभी दुबई और बहरीन में है कार्यरत। प्रशासन और दूतावास के जरिए निरंतर संपर्क में। फिलहाल किसी ने वतन वापसी की नहीं जताई इच्छा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।